बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, ये सारे आम मैंने ये केरी सब्ज़ वाली, और इसको मैंने छोटे छोटे इतने इतने पीसों में काटा है, ठीक है। और ये बीज का जो बीज है ना, ये भी मैंने इसे भी थोड़ा थोड़ा पल इसके साथ भी लगा हुआ है, और इसको मैं सेट पे रखूँगी। और सबसे पहले मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं अभी डालूँगी व्यूअर्स, ये पूरी रेसिपी देखो। ये मोटी इलायची है, और ये दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग है, और ये कलवंजी, ये मेथी दाना, सौंफ ये डाल दिए, और एक हरी मिर्च, ठीक है। ये सब्ज़ वाली जो मिर्च है वो मैंने सुरख की है, ठीक है व्यूअर्स, ये डाल दिए। और इसको अभी अच्छी तरह मैंने रोस्ट करना है, ठीक है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये इतनी मज़ेदार आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। ये थोड़ा सा सीज़न होता है, कच्ची जो केरी होती है केरी के, तो इससे फ़ायदा ज़रूर ले। और ये फिर ये जो सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर हमें पछतावा होता है कि काश हमने भी सीज़न में इस रेसिपी को ट्राई किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनते हैं। अभी ये हो गई ये रोस्ट। अब मैं इसमें डालूँगी व्यूअर्स, ये जो आम है ना, ये बाद में डालूँगी, ठीक है। इसको अभी मैं सेट पे रखूँगी, और इसमें मैं भी डालूँगी थोड़ी सी पानी। और अभी मैं इसमें डालूँगी गुड़, और आग मैंने बहुत कम छोड़ा हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। और गुड़ जो है ना, ये केरी जो है ये कच्ची है, और इस हिसाब से मैंने इसमें गुड़ शामिल करना है, ठीक है। समझो मैंने 1 पाव इसमें गुड़ डाल दिए। और अगर आप चीनी भी, अगर गुड़ आप ना इस्तेमाल करो तो चीनी भी इसमें, चीनी में भी बहुत मज़ेदार ये बनती है, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और ये पानी में अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा गुड़। और अभी मैं इसमें डालूँगी काला नमक, हस्बे ज़ायक़ा। ये देखें, ये गुड़ जो है ना, ये अभी पक गए हैं, ठीक है। ये देखें, इसके ये जो तार है ना, ये बन रही हैं, ठीक है। इसमें अभी मैं डालूँगी ये सारे आम, ये कच्ची आम की केरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात से, और इसको मिक्स करेंगे। और इसको अभी इसमें अच्छी तरह पकाएंगे, ठीक है। आप पराठे के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, ठीक है। ये बिल्कुल आप इसको चटनी भी कह सकते हो, आप इसको मुरब्बा भी कह सकते हो, ठीक है व्यूअर्स। और इसको अभी हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है, गलाना है, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, अभी हमारे ये जो ये कटे आमों के ना, केरी के ये जो मुरब्बा है, ये तैयार होने वाली है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि इसके ये जो इसके बीच में, आम के बीच में जो होता है ना, वो थोड़ा सख्त होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा पानी इस्तेमाल करूँगी, और ये पानी जब खुश्क हो जाएगा, समझो आपके ज़बरदस्त सा मुरब्बा का, चटनी का ये तैयार हो गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें जो मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही हैं, कटी कटी सी ऐसी खुशबू आ रही है जैसे अचार की, इसलिए कि इसमें जो मसाले इस्तेमाल होते हैं ना व्यूअर्स, वो अचारी मसाले होते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी इसको हम गाढ़ा करेंगे ना, बस। और आप इसका नमक चेक करें, इसका मीठा चेक करें, बिल्कुल सब कुछ इसमें बराबर है। बस अभी सिर्फ इसके पकाने का इंतज़ार है, ठीक है व्यूअर्स। जिसने कच्ची आमी की मुरब्बा न खाया हो ना, तो ज़रूर बनाएं इस सीज़न में, ठीक है, अगले साल के लिए। अल्लाह जाने फिर कोई होगा नहीं होगा। ये देखे व्यूअर्स, और इतने मज़ेदार ये कच्ची आम की चटनी बन गई है, ठीक है। मुरब्बा, चटनी जो भी खाओ, ठीक है, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई हैं, ठीक है। ये देखें,
और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें। ये मज़ेदार से रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखें, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह है ना ज़बरदस्त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।